आईसीएससी केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर के हम लोग यहाँ पर आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं। साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखें, कैन वी स्टोर CuSO4 सॉल्यूशन इन एन आयरन वेसल। क्या हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन वेसल में पुट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे देखें, मेटल वाली सीरीज देखें तो जो यहाँ पे आयरन है वो हाइड्रोजन के ऊपर है और जो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। तो हमें मालूम है जो ज़्यादा हाइड्रोजन के ऊपर जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो हाइड्रोजन के नीचे होता है वो कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन ऑफ कॉपर। तो इसका मतलब ये है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और कॉपर अलग हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा, रेड प्रेसिपिटेट उसका फॉर्म हो जाएगा कॉपर का सॉलिड फॉर्म में। तो और नया सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट का बन जाएगा। इस वजह से हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन वेसल में स्टोर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिएक्शन भी देख लें। यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस Fe गिव्स आउट FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर का क्या फॉर्म होगा, रेड प्रेसिपिटेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On electrolysis of copper sulfate solution, copper is deposited at the cathode but no hydrogen gas evolved there. Explain why. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड पर, बट नो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व देयर। एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, इस बार कैटायंस वाली सीरीज अगर देखें तो H प्लस के ऊपर है क्या, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन और कॉपर की बात हो रही, तो यहाँ पे देखें H प्लस के नीचे है कॉपर और H प्लस है ऊपर। तो जो नीचे होता है हाइड्रोजन के वो जल्दी डिपॉजिट हो जाता है, जल्दी रिड्यूस हो जाता है कैथोड पर। तो यहाँ पे कॉपर जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब Cu2 प्लस आयन है, ये दो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, कॉपर एटम, और इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। और हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर है तो ये बाद में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सकती है, लेकिन सबसे पहले कौन होगा, कॉपर, Cu2 प्लस आयन। तो इसका आंसर होगा कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सो Cu2 प्लस आयन गेट इजिली रिड्यूस टू मेटेलिक कॉपर देन H प्लस एज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a dilute aqueous solution of sodium chloride is electrolyzed between platinum electrode, hydrogen gas is evolved at the cathode, but metallic sodium is not deposited. Why? तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेकर। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कैथोड पर, बट सोडियम, मेटालिक सोडियम इज नॉट डिपॉजिटेड। वाई? तो इसका आंसर है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज मस्ट बिलो देन दैट ऑफ सोडियम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी हम लोगों ने आयन वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन काफ़ी नीचे है और सोडियम काफ़ी ऊपर है। जो ऊपर होता है वो जल्दी रिड्यूस नहीं होता है, और जो नीचे होता है हाइड्रोजन के वो जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो हाइड्रोजन काफ़ी नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यानी कि ये जल्दी रिड्यूस हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ सोडियम। तो H प्लस आयन क्या बन जाएगा, रिड्यूस होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पे क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और सोडियम एक डिपॉजिट नहीं होगा।
इसी तरह का देखा था हम लोगों ने कॉपर हाइड्रोजन से नीचे था, तो Cu2+ जल्दी रिड्यूस हो जा रहा था इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन की बात है, तो सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, तो हाइड्रोजन जो है वो जल्दी रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिंक कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद एसिड बट कॉपर कैन नॉट, यानी कि जिंक कैन प्रोड्यूस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है बट कॉपर नहीं करता है। तो यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हम लोग देखते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम देखें तो उसमें जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन के ऊपर है जिंक, यानी कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो जिंक क्या है, H2SO4, Zn+H2SO4 या कोई भी एसिड हुआ इनके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अब वहीं कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगी, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, कॉपर, सिल्वर, ये सब ये सब एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे, रिएक्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among zinc and Cu, which would occur more readily in nature as metal and which as iron, यानी कि जिंक और कॉपर में कौन मेटल और आयन की तरह ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो इसका आंसर फिर से अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन के कॉपर नीचे है, आयन फॉर्म में भी और मेटेलिक फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में हाइड्रोजन से ऊपर है, जिंक और कॉपर नीचे है, तो यानी कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जिंक occur more readily in nature as metal or as an iron. Zinc has a greater electron tendency than Cu, hence it would occur more readily in nature as metal and as an iron. तो जिंक ऊपर है तो जाहिर सी बात है रिएक्टिव है मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज कर देगा, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है Cu के, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज अ मेटल भी और एज अ आयन भी। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई कैन नॉट वी स्टोर AgNO3 सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, तो कॉपर इज अबव सिल्वर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर। तो अगर रिएक्शन देखें तो कॉपर प्लस AgNO3 गिव्स आउट सिल्वर का प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में सिल्वर फॉर्म हो रहा है और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। तो इस वजह से कॉपर को हम लोग नहीं करेंगे सिल्वर नाइट्रेट में स्टोर, क्यों? क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। During the electrolysis of an aqueous solution of NaCl, hydrogen ion is reduced at the cathode but not the sodium ion through both Na and H+ ion are present in the solution. देखा हुआ है लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, तो हाइड्रोजन जो है जल्दी इवॉल्व हो जाएगा कैथोड पर, जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, H+ से कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में और जल्दी इवॉल्व हो जाएगा कैथोड पे इन कंपैरिजन ऑफ सोडियम। और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, इस वजह से भी ये प्रेफर होगा डिस्चार्ज में कैथोड पर। On electrolysis of dilute copper sulfate solution, copper is deposited at the cathode but hydrogen gas evolved there। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर बट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व देयर, तो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है। लेकिन हाइड्रोजन गैस अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो H+ आयन ऊपर है और Cu2+ आयन नीचे है, तो कौन जल्दी रिड्यूस होगा? नीचे वाला जल्दी रिड्यूस होगा, मतलब Cu2+ आयन जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉपर मेटल में।
तो यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ आयन जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा कैथोड पर, वहीं हाइड्रोजन बाद में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड नॉट बाय कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्युमिनियम को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके ऑक्साइड से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, बट कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके नहीं कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट। तो कारण क्या है, एल्युमिनियम इज हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल। तो एल्युमिनियम जो होता है ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर का मतलब रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब कि अगर इसके पास ऑक्सीजन आएगा तो ये जल्दी रिएक्ट कर लेगा, इसके पास ज़्यादा एफिनिटी है यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के प्रति, तो ऑक्सीजन के साथ ये जल्दी रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बना लेगा जो कि बहुत ही स्टेबल होगा। स्टेबल होगा मतलब कि जब ऑक्साइड क्लियर फॉर्म हो जाएगी तो कोई आगे रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का। और कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये काम नहीं आएंगे एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसके ऑक्साइड से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सीरीज़ है, एक्टिविटी सीरीज़, यहाँ पे पोटेशियम से एल्युमिनियम तक ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अपने सॉल्ट के फॉर्म में, इसलिए ये और ऑक्सीजन के लिए भी बहुत इनकी एफिनिटी हाई होती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। इस वजह से इनको सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। फिर जिंक से लेके Ag तक, सिल्वर तक, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन से भी ये एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अगर ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में है तो इन कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन से भी ये एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। वहीं प्लैटिनम गोल्ड जो है ये मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर हम लोगों ने देखा कि जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और ज़्यादा रिएक्टिव वाले लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर सल्फेट का हमने देखा था प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक में क्या होगा, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। उसके बाद जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल फिर से कॉपर ले लें, कॉपर और एसिड में अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है यानी कि लेस रिएक्टिव है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा इस केस में। जैसे कि देखें हम लोग कॉपर प्लस H2SO4, नो रिएक्शन। फिर अगर आयंस की बात करें तो आयंस के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हम लोग देखें तो जो आयंस हाइड्रोजन H+ के नीचे हैं वो जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस का मतलब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, अभी आयन के फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल्स एटम बन जाएंगे। जैसे कॉपर है Cu2+, तो ये से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो आयन से ये एटम बन जाएगा। तो इसको अगर हम लोग दे दें, अगर ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ये जल्दी कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन H+ के नीचे है, लेकिन जो H+ के ऊपर वाले हैं वो आयन से एटम बनने में थोड़ा समय लेंगे, तो H+ के नीचे वाले जल्दी जो है एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिस्टर रामू वांट्स टू इलेक्ट्रोप्लेट हिज के चेन विद निकल टू प्रिवेंट रस्टिंग। फॉर दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग नेम द इलेक्ट्रोलाइट। तो मिस्टर रामू जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं अपनी की चेन को, वो भी निकल से, ताकि रस्टिंग से बचा जा सके। रस्टिंग से बचा देंगे अपनी की चेन को। तो हमें बताना इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ होगा। तो निकल से करना है तो निकल का ही सॉल्यूशन यूज़ होगा, निकल सल्फेट हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड कौन यूज़ होगा, कैथोड वो होगा जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको करना है, की चेन को। तो यहाँ पे कैथोड कौन हो जाएगा, की चेन हो जाएगा। एनोड, एनोड हम लोग लेंगे निकल को, क्योंकि निकल से ही निकल आयंस निकलेंगे और यही जाके रिड्यूस होंगे कैथोड पर, वहाँ पे डिपॉजिट होंगे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी निकल की, यानी कि निकल के जो एटम है वो की चेन पर डिपॉजिट हो जाएंगे। रिएक्शन एट द कैथोड, रिएक्शन एट द कैथोड में क्या हो रहा है भाई, कैथोड पे क्या हो रहा है, निकल डिपॉजिट, निकल आयन डिपॉजिट होगा अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो यहाँ पे देखें Na2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या कहते हैं, ये एटम बनेगा और डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो यहाँ पे कैथोड की रिएक्शन देखें तो Na2+ को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, Na2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बन जा रहा है, Na एटम, और फिर ये कैथोड पर डिपॉजिट हो जा रहा है। ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। एनोड का रिएक्शन देखें, एनोड से क्या होगा भाई, Na2+ आयन निकल रहा है। तो Na, एनोड वाला जो Na है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, माइनस देखिए यहाँ -2e है, लूज करके Na2+ आयन बना रहा है। तो ये हो गई कैथोड की रिएक्शन, ये हो गई एनोड की रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट्स बिटवीन कॉपर इलेक्ट्रोड्स, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करके, यानी कि एनोड और कैथोड यहाँ कॉपर होंगे। द सल्फेट एंड हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव स्पेक्टेटर आयन, यानी कि इसमें सल्फेट और OH माइनस आयन्स, SO42- OH- आयन दोनों रहेंगे, लेकिन एज अ स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन का मतलब क्या होता है, जो आयंस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। तो यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का और कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, यानी कि एनोड यहाँ कॉपर का है, तो एनोड में से जो कॉपर के एटम है वो सॉल्यूशन में निकल के आयंस बन जाएंगे। इसका मतलब धीरे धीरे कॉपर का एनोड क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसका मतलब फिर OH- और SO42- ये दोनों आयंस किधर जाएंगे, कहाँ डिस्चार्ज होंगे भाई, कैथोड जा नहीं सकते क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है, इनको तो पॉजिटिव पे जाना है, और एनोड अब बचा नहीं क्योंकि उसके सारे एटम आयंस बन के डिज़ोल्व हो गए। तो ये एज अ स्पेक्टेटर आयन रिमेन, सॉल्यूशन में रह जाएंगे। स्पेक्टेटर आयंस का मतलब क्या, कि जो रिएक्शन में पार्ट ना ले। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे उन्हें हम और डिस्कस करेंगे।